तो दोस्तों आज हो चुका है 24 अगस्त दिन सोमवार और आज दिन भर के तमाम बड़ी अपडेट्स के साथ हम हाजिर हैं हमारा विशेष कार्यक्रम लेकर आम आदमी की बात खबरें के साथ। दिल्ली एनसीआर में भारी बारिश का रेड अलर्ट। दिल्ली में भारी बारिश के कई इलाकों में जलभराव और ट्रैफिक प्रभावित हुआ। आईएमडी ने आज के लिए दिल्ली के लिए रेड अलर्ट जारी किया। अजीत डोभाल की चीन यात्रा। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल सीमा विवाद और विशेष प्रतिनिधियों एसआर की वार्ता में शामिल होने बीजिंग पहुंचे। 17 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। आईएमडी ने दिल्ली एनसीआर यूपी बिहार मध्य प्रदेश सहित 17 राज्यों में मूसलाधार बारिश और 65 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से आंधी की चेतावनी दी। बिहार में विद्या साथी ऐप हुआ लॉन्च। बिहार के मुख्यमंत्री ने छात्रों की सहायता और शिक्षा ट्रेनिंग के लिए बिहार विद्या साथी ऐप लॉन्च किया। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना जारी। बिहार सरकार ने स्पष्ट किया कि राज्य में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना सुचारू रूप से चलती रहेगी। स्वाइन फ्लू पर समीक्षा की बैठक। दिल्ली स्वास्थ्य मंत्रालय ने स्वाइन फ्लू H1N1 के बढ़ते मामलों को देखते हुए आपातकालीन समीक्षा की बैठक बुलाई। यूपी में चीनी आपूर्ति को लेकर आया अपडेट। यूपी सरकार ने स्पष्ट किया कि राज्य में 150 लाख मीट्रिक टन अतिरिक्त चीनी उपलब्ध है और देश भर में सप्लाई की जा रही है। सीबीआई की फर्जी रेड का हुआ भांडाफोड़। दिल्ली पुलिस ने प्रशांत विहार इलाके में हुई फर्जी सीबीआई रेड की साजिश को बेनकाब कर 7 आरोपियों को किया गिरफ्तार। वाराणसी मर्डर केस में बड़ा खुलासा। वाराणसी में 22 लाख रुपए के लालच में दोस्तों द्वारा ही युवक की हत्या की साजिश रचने के बाद सामने आई। चंडीगढ़ में आतंकी साजिश हुई नाकाम। पंजाब पुलिस ने खालसा के 3 संदिग्ध ऑपरेटिव्स को काबू कर विदेशी हैंडल की साजिश नाकाम की। जेपीएससी धांधली याचिका। झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी परीक्षा अनियमितताओं की जांच सीबीआई से कराने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। यौन उत्पीड़न जांच पर सुप्रीम कोर्ट का रुख। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ जजों ने स्पष्ट किया कि सार्वजनिक स्थलों पर विरोध प्रदर्शन से पहले यौन उत्पीड़न मामलों की औपचारिक जांच प्राथमिकता होगी। महाराष्ट्र महायुति की बैठक। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के बीच मुंबई में हाई लेवल की बैठक शुरू हुई। महतारी वंदन योजना का वितरण। छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना के तहत लाखों महिलाओं के खाते में वित्तीय सहायता राशि ट्रांसफर की गई। कांग्रेस का पलटवार। कांग्रेस नेताओं ने केंद्र सरकार की नीतियों पर निशाना साधते हुए विपक्ष के अधिकारों की सुरक्षा की मांग पुनः उठाई। अमरावती अस्पताल में भी बड़ा हादसा। अमरावती के सरकारी अस्पताल में एनआईसीयू वार्ड में शॉर्ट सर्किट से आग लगने से 3 नवजात शिशुओं की दुखद मृत्यु की खबर सामने आई। डिजी लॉकर और इंडिया स्टेक विदेशकों तक। भारत के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को दूसरे देशों तक ले जाने की दिशा में काम जारी। डिजी लॉकर और यूपीआई जैसे सिस्टम्स का अंतर्राष्ट्रीय उपयोग बढ़ रहा है। वन नेशन वन इलेक्शन पर भी चर्चा तेज। एनडीए के भीतर 22 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के विधानसभा चुनावों को लेकर चुनाव 2029 के साथ कराने के विकल्पों पर चर्चा की खबरें मीडिया में तेजी से फैल रही है। बीजेपी कांग्रेस में वंदे मातरम का विवाद जारी। वंदे मातरम के 2 बयान अधिस्टेंजेस को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच राजनीतिक विवाद जारी। 8वें वेतन आयोग 8th पे कमीशन को लेकर कर्मचारियों की मांग। कर्मचारी और पेंशनर्स चाहते हैं कि वेतन एवं पेंशन रिवीजन के बीच 10 साल का इंतजार कम हो। इस मुद्दे पर 8th पे कमीशन को लेकर चर्चा जारी। आम आदमी पार्टी में पंजाब को लेकर हलचल। पंजाब की राजनीति में राघव चड्ढा, सीएम भगवंत मान और पार्टी के अंदरूनी समीकरण को लेकर चर्चा हुई शुरू। सरकार के सामने यूथ इशू। युवा आंदोलनों से बड़े लंबित मुद्दे को लेकर राजनीतिक दबाव और बातचीत की स्थितियों पर नजर बनी हुई है। पिछले प्रोटेस्ट साइकिल से सरकार और यूथ लीडर्स के बीच बातचीत शुरू हुई थी। ईरान और यूएस तनाव भी जारी। ईरान कॉन्फ्लिक्ट को लेकर डिप्लोमेटिक और इकोनॉमिक प्रोसेस बना हुआ है। रिजल्ट के अनुसार ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के ईरान संबंधी प्रयासों में अभी भी गतिरोध दिखाई दे रहा है। गाजा में फिर हुई हिंसा। 24 अगस्त की रिपोर्ट के अनुसार सेंट्रल गाजा में डिस्प्लेसमेंट टेंट और इजरायली ड्रोन स्ट्राइक में 2 पैलेस्टीनीज की मौत और कई लोगों के घायल होने की खबर सामने आई। पाकिस्तान आर्मी चीफ का ईरान दौरा। पाकिस्तान के आर्मी चीफ मार्शल असीम मुनीर के तेहरान दौरे की खबर इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक डेवलपमेंट के लिए प्रमुख रही।
बारिश से विद्यार्थियों को भी हुई परेशानी। कई राज्यों में भारी बारिश के कारण स्कूल क्लोजेस और अटेंडेंस प्रभावित होने की खबरें सामने आई। भारत और श्रीलंका के बीच दूसरे टेस्ट के दूसरे दिन भारत ने 503 रन बनाकर 9 विकेट पर पारी घोषित की। वहीं पर श्रीलंका ने भी शुरुआती 3 ओवरों में ही 8 रन बनाकर 2 विकेट गंवाए। तो ये थे आज दिन भर की तमाम बड़ी अपडेट्स। उम्मीद करता हूँ आज के इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। ये वीडियो जानकारी अपडेट आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।